बाकी दुनिया से कोसों दूर बरमूडा नाम का एक बहुत ही शांत सा देश था। बरमूडा देश का कोई भी आदमी बरमूडा देश को छोड़कर नहीं जा सकता था, क्योंकि बरमूडा के चारों तरफ कभी खत्म न होने वाला समंदर था। इसी देश के एक छोटे से कोने में सरकटा नगर नाम का एक ऐसा भी गांव था जहां एक सरकटा इंसान रहता था। कहने को तो वो एक इंसान था, लेकिन उसके पास सर था ही नहीं। वो बिना सर वाला एक ऐसा हैवान था जिसने सरकटा नगर गांव के आधे से ज्यादा लोगों को मार दिया था। हर शाम 7 बजे के बाद सरकटा नगर गांव के सभी लोग अपने अपने खिड़की और दरवाजे बंद कर लिया करते थे, क्योंकि शाम होते ही वो सरकटा हैवान पूरे गांव में कुल्हाड़ी लेकर चलता था और सभी लोगों के घर जाकर एक ही बात बोलता, हाँ, बाहर निकलो, तुमने मेरा कटा हुआ सर देखा है क्या? पता नहीं कहीं खो गया है। इतनी डरावनी आवाज सुनकर कोई भी अपना दरवाजा नहीं खोलता था, लेकिन कुछ नादान लोग अपना दरवाजा खोल देते थे। लेकिन जो भी दरवाजा खोलता, अगले दिन उसके घर के बाहर उसकी लाश पड़ी हुई मिलती, लेकिन उस लाश का सर गायब होता था। गांव वालों को इन सब चीजों की आदत सी लग गई थी। हर रोज किसी न किसी बेकसूर लोगों की मृत्यु हो जाती थी। गांव वालों ने इसे ही अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया था। सरकटा नगर गांव के मुखिया जी, जिनका नाम चंपक नड्डा था, वो भी सरकटा भूत को खत्म करने का कोई समाधान निकालने में असफल थे। सरकटा नगर गांव में ही एक गरीब और लाचार लकड़हारा रहता था। उसका नाम मुन्ना था। मुन्ना की उम्र तकरीबन 20 साल की थी, लेकिन इतनी कम उम्र में ही उसने अपने माँ बाप को खो दिया था, क्योंकि कुछ महीनों पहले मुन्ना की माँ गंभीर बीमारी के कारण मर चुकी थी। उसके बाद से मुन्ना अपने पापा के साथ रहता, लेकिन सरकटे भूत के झांसे में आकर मुन्ना के पापा ने भी अपनी जान गंवा दी थी। तब से मुन्ना अकेला ही रहता था। वो रोज सुबह होते ही सरकटा नगर गांव के पीछे वाले सुनसान जंगल में जाकर पैर काटा करता था और उन्हीं लकड़ियों को बेचता था। लेकिन लकड़ियों को बेचकर मुन्ना को ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, फिर भी वो इन्हीं पैसों से खुशी खुशी रहता था। लेकिन मुन्ना के मन में एक भड़ास बैठी हुई थी, सरकटा भूत को खत्म करना, क्योंकि सरकटा भूत की वजह से ही वो अनाथ हो गया था। रोज रात को सोने से पहले मुन्ना घंटों तक तरकीब सोचता कि कैसे इस सरकटे भूत का खात्मा किया जाए।